वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो साथियों, आज मैं लाया हूं FLN अंग्रेजी कक्षा 2 की आवधिक आकलन कैसे करें, ट्रैकर कैसे भरें और समूह कैसे बनाएं। और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश की आवधिक आकलन करना और ट्रैकर शीट बनाना और समूह बनाना कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आवधिक आकलन प्रपत्र हमें मिलेंगे कक्षा 2 की अंकुर वर्कबुक में। ये मूल्यांकन कार्यपत्रक हमें मिलेंगे शीट नंबर 175 पेज नंबर 214 पर। यह कार्यपत्रक 1 है, ये कार्यपत्रक 2 है, ये कार्यपत्रक 3 और ये कार्यपत्रक 4। ये कार्यपत्रक 5 और ये कार्यपत्रक 6। इस तरह हम इन कार्यपत्रकों पर के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद हम इसके बाद भरेंगे ट्रैकर शीट। ट्रैकर शीट का प्रारूप हमें मिलेगा टीचर गाइड में। हालांकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमें ट्रैकर शीट मिल चुकी हैं, उन पर हम काम करेंगे। क्योंकि इस समय मैं बात कर रहा हूं कक्षा 2 की, तो ये कक्षा 2 की ट्रैकर शीट है। यहाँ पर जिला, ब्लॉक और स्कूल, फिर यहाँ पर हम सारे बच्चों के नाम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दीजिए दिखाया है कि 4 क्वेश्चन हैं स्पीकिंग के, बॉडी पार्ट्स के, और 2 क्वेश्चन हैं कन्वर्सेशन के। इसी तरह 2 क्वेश्चन राइटिंग के, प्री राइटिंग स्किल, लेटर साउंड, एंडिंग साउंड, लेटर साउंड, बिगनिंग साउंड। इस तरह से हम इनमें से हम बच्चों को जितने प्रश्न सही हैं उतने नंबर, उतने प्रश्नों को हम इसमें लिख देंगे। इस तरह हम शीट को कंप्लीट कर लेंगे। अब शीट को कंप्लीट करने के बाद में हम इनका अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन बच्चा स्वयं से कर रहा है, कौन बच्चे को थोड़ी सी सहायता चाहिए और कौन से बच्चे को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद अब हम बनाएंगे समूह। बनाने के पहले इससे संबंधित हम कुछ मार्ग दिशा निर्देशों को देखेंगे। ये पेज नंबर मिलेंगे 69 पर। हमको पहले और दूसरे दिन मूल्यांकन करना है। प्रथम आवधिक आकलन के अंतर्गत पहले और दूसरे दिन दोनों कक्षाओं के सभी बच्चों का आकलन करने के बाद आकलन के परिणाम का गहराई से विश्लेषण करें तथा विश्लेषण के आधार पर कुछ कॉमन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें अधिकांश बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जैसे हो सकता है मौखिक भाषा में बच्चे चित्रों का बारीकी से अवलोकन नहीं कर पा रहे हों या चित्रों की घटनाओं के संबंध नहीं बना पा रहे। ध्वनि जागरूकता में कुछ विशेष ध्वनियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी तरह विशेष अक्षर को पहचानने या लिखने में कठिनाई आ रही हो, अक्षरों की ध्वनि को जोड़ नहीं पा रहे हो या शब्द तथा वाक्य को हिफ्ज में ही पढ़ रहे हों। आकलन के परिणाम में विश्लेषण के आधार पर 3 समूह निर्धारित होंगे। आपको बच्चों के स्तर अनुसार दिवस 3, 4, 5, 6 के लिए पाठ योजना बनानी है। पाठ योजना बनाने
हेतु सुझाव स्वरूप निम्नलिखित बिंदु हैं। समूह में शामिल बच्चों को स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले 4 दिनों की शैक्षणिक कार्य योजना बनाएं। सामान्य कक्षा में 3 स्तर के बच्चे मिलेंगे, स्वयं से कर पाते हैं, थोड़े सहयोग से कर पाते हैं, अधिक सहयोग से की आवश्यकता। प्रथम स्तर के बच्चों को पीयर लर्निंग, आपस में एक दूसरे से सीखने के रूप में द्वितीय स्तर वाले बच्चों के साथ बैठाकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। अपनी परिस्थिति, समय तथा बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना बनाएं। आपको अपना अधिकांश समय समूह 3 के बच्चों के लिए रखना होगा जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता। अगले 4 दिनों तक पाठ्य योजना बनाने हेतु साक्षरता घटकवार तालिका दी जा रही है, जिसमें पाठ्य योजना का केवल मुख्य बिंदु को लिखना तथा विस्तार से पाठ्य योजना आवश्यकता अनुसार पृथक से तैयार की जाए। अब दिवस 3 के लिए आवधिक अंक पाठ्य योजना निर्माण हेतु यहाँ पर हमें अनुमानित समय लिखना है कि कितने समय में बच्चे कर पाएंगे। फिर हमें लिसनिंग के लिए समूह यहाँ पर जो है किस तरह से हम योजना बनाएंगे वो योजना के बिंदु, और यहाँ पर क्या TLM लगेगी। इस तरह 3 समूह, इनमें अधिक आवश्यकता वाले बच्चों के नाम लिखा जाएंगे, इसमें थोड़े सहयोग वाले बच्चों और इसमें स्वयं से कर पाते वाले बच्चों। जो जितने भी हरी पट्टी की तालिकाएं हैं वो कक्षा 1-2 के लिए संयुक्त रूप से बनेंगी। ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। फिर इस तरह से दिवस 3 के लिए रीडिंग की हो गई है। जितनी भी हरी पट्टी वाली तालिकाएं दी हैं वो दोनों कक्षा 1 और दोनों के लिए रहेंगी, और ये दिवस 6 में सिर्फ कक्षा 2 के लिए रहेगी। इस तरह से हम समूह का निर्माण करके कार्य योजना बनाएंगे और जो बच्चे अधिक सहायता वाले हैं उनके लिए कार्य करें। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से ट्रैकर शीट पर काम करना है, किस तरह से समूह निर्माण करना है, और इसके बाद 10वें सप्ताह के 4 दिन जिन बच्चों को अधिक आवश्यकता है उनके लिए कार्य करना। धन्यवाद।